हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र वाल्मीकि। और आज हम लेकर आए हैं आईटीआई के मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड डब्ल्यूसीएस के जो प्रीवियस एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसको आज सेलेक्ट किए हैं, जिसमें आज का जो हम लोग लेने वाले हैं 2018 के जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न आए थे डब्ल्यूसीएस से, जो कि मैकेनिकल ट्रेड में आपको देखने को मिल जाएंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की तो हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आज के सेशन में हम लोग डब्ल्यूसीएस के प्रश्नों को चर्चा करेंगे जो 2018 के फिटर के एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो ये जो क्वेश्चन जो भी आपको आज सॉल्व कराएंगे वो ना आपको केवल आईटीआई के एग्ज़ाम में, बल्कि आईटीआई से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जिसमें आपको मैथ्स और साइंस दोनों को इंक्लूड करके पूछे जाते हैं प्रश्न। तो ऐसा नहीं है कि ये 2018 में पूछा गया है तो आजकल के जो प्रश्नों में आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सभी प्रश्न रिपीटेड होते जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और आईटीआई में होने वाले एग्ज़ाम में भी, यहाँ तक कि सीआईटीएस के क्वेश्चन में भी आपके एंट्रेंस में आते रहते हैं। तो आइए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो है आपका एक सीरीज़ चलाया जाएगा, जिसमें ईयर बाय ईयर, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर को देखा जाएगा। 2022 से 2020 से पहले जो है आप सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हुआ करता था आईटीआई में। तो इसमें आपको जो सेलेक्ट किया गया है, सबसे पहले आपको सेमेस्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 2018 में आया हुआ था। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि 0.2 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम होगा। 0.2 kg में कितना ग्राम होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर 0.2 kg में कितना होगा, 0.2 kg में, यानी कि यहाँ पर 0.2 kg करेंगे तो इसमें इस तरफ भी करना पड़ेगा 0.2 kg गुने 0.2 गुने 1000 ग्राम करेंगे तो यहाँ से इस तरह से हमारा ग्राम में आ जाएगा मान। तो इस तरह से यहाँ पर 200 ग्राम आ जाएगा इसका मान, 200 ग्राम आएगा 0.2 kg में। तो ये आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है द नंबर 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 इज इक्वल टू, यानी कि इसको जो है हम लोग को सोल्व करने के लिए बोला जा रहा है। तो आइए सोल्व करते हैं। जैसे कि बोर्ड मास में हम लोग जानते हैं BOD MAS, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड है। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले डिवाइड आ रहा है, उसके बाद मल्टीप्लाई आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ डिवाइड किसके किसके बीच होगा, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 है। और इसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, इसमें जानते हैं कि पहली बटा दूसरी अगुने ये आपका चौथी ये हो जाएगा। तो चौथी चला जाएगा ऊपरी, चौथी बटा तीसरी होता है। तो यहाँ से इस तरह से 3/2 इसका मान आ जाएगा। ये दोनों का मान आ गया 3/2। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3 इंटू 3/2। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन आपको बी में देखने को मिल रहा है 1/2। यहाँ 1/2 आपको ऑप्शन बी में देखने को मिला, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 1 गैलन इज इक्वल टू, 1 गैलन में कितना लीटर होता है। तो 1 गैलन में, ये तो आपका 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपका 1 गैलन में 4.54 लीटर होता है, जो ये मान होता है ब्रिटिश में, जबकि अमेरिकन में आपका 3.78 लीटर होता है। तो हम लोग को यहाँ पर ब्रिटिश में जो मान दिया गया है इसी को राइट मानकर चलना है, क्योंकि ये अमेरिकन वाला है नहीं कि दुविधा होगा। तो यहाँ पर 4.54 लीटर 1 गैलन में मान हो जाएगा आपका। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का
रेसिप्रोकल निकालना है, प्रतिलोपन निकालना है आपका। तो रेसिप्रोकल -5 का हो जाएगा 1/, यदि माइनस नहीं रहता तो यहाँ पर 1/5 आता रेसिप्रोकल में, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो -1/5 जिस ऑप्शन में रहेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन ए में ही आपका -5 1/5 दिया गया है। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है सम ऑफ नंबर 7/12 इंटू -5/16 इज इक्वल टू। बोला जा रहा है कि दो गो आपका फ्रैक्शन में भिन्न दिया गया है, फ्रैक्शन दिया गया है और दोनों को इक्वल करने के लिए बोला जा रहा है। पहला भिन्न क्या है आपका 7/12 है और दूसरा भिन्न सम करने का मतलब होता है जोड़। तो जोड़ेंगे क्या माइनस एक सेकेंड, यहाँ पर दो भिन्नों को जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो जिसमें पहला भिन्न है आपका 7/12 और दूसरा भिन्न को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -5/16 है। तो यहाँ से आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस से 7/12 माइनस हो जाएगा 5/16। अब ये दोनों भिन्न का जो है एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका आ जाएगा 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ये दोनों का एलसीएम आपका। और इस तरह से 12 से 48 पे भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, बच्चों के 48। और इसके जो ऊपर में जो वैल्यू दिया गया है उससे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 7 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है ये दोनों के बीच तो माइनस लिख दिए। 16 से भाग देंगे 48 में, 3 बार में कटेगा और यहाँ आ जाएगा इसके ऊपर वाला जो आ जाएगा 5। तो इस तरह से आप सोल्यूशन कीजिएगा तो 7 चौके 28 माइनस आपका हो जाएगा 5 3 15, यहाँ -15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 48 आ जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका 13/48, जो कि ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन सी में 13/48 देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ कांस्टेंट इज टर्म एज। मतलब बोला जा रहा है कि किसी पदार्थ के स्थिरांक की मात्रा को क्या कहा जाता है। कोई पदार्थ है उसके स्थिरांक की मात्रा को क्या बोलते हैं, तो उसके स्थिरांक की मात्रा को मास बोलते हैं। मास मतलब होता है द्रव्यमान। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है सम ऑफ 2.012 एंड 201.2 इज। बोला जा रहा है कि दो गो आपको नंबर दिया गया है और दोनों नंबर को जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो आइए देखते हैं। पहला नंबर आपको यहाँ पर 2.012 लिख दिए। अब इस दशमलव वाले जोड़ में दशमलव को एक सीध में रखा जाता है, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 एक और है और आगे में आपको क्या आ जाएगा इसके सामने 1 0 और 2 आ जाएगा। इस तरह से आपका दशमलव को जोड़ा जाता है। यहाँ पर जहाँ पर नहीं अंक रहता है वहाँ 0 0 आप बना सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से अगर ऐड करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा और इसमें आपका आ जाएगा 2। पॉइंट है दशमलव है तो दशमलव लिख दिए। 2 + 1 हो जाएगा 3, 0 के 0 और 2 के 2, यानी कि 203.212। देख रहे हैं आपका ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, तो 203 दशमलव आपका ऑप्शन डी की ओर देखें 203.212 जो है आपका ऑप्शन डी में मैच कर जा रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जिसमें पूछा जा रहा है 127 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 127 सेंटीमीटर कितना इंच के बराबर में होता है। तो आइए जानते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 इंच में
1 इंच में आपका 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि 2.54 सेंटीमीटर इज 1 इंच। 2.54 सेंटीमीटर में 1 इंच होता है, इसलिए 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो 1 बटा में हो जाएगा 2.54, ये आपका इंच में आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर का मान इतना आ गया, इसलिए 127 सेंटीमीटर का मान निकालना है। तो 127 से यहाँ पर गुना कर देंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। दोनों तरफ करने के बाद 127 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा 127 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉइंट जो है ये बट्टा में दिया गया है, तो पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में डबल जीरो आ जाएगा, एक पर बट्टा में आ जाएगा 254 मल्टीप्लाई में यहाँ पर हो जाएगा 127। अब ये 127 में 2 बार से यहाँ पर काट देंगे और यहाँ बचेगा, ऊपर में बचा 100 और नीचे में बचा 2। तो इसको काटने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ से आप जो है इसको 50 बार में काट सकते हैं। तो 127 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आ गया आपका क्या, 50 इंच, जो कि ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन बी आपका 50 इंचेज दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, फाइंड द वेट ऑफ अ क्यूब ऑफ एमएस ऑफ 40 सेंटीमीटर साइड विथ इट्स डेंसिटी बीइंग 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहा जा रहा है कि आपका 14 सेंटीमीटर के घन का वजन ज्ञात कीजिए, जिसका घनत्व, जिसका डेंसिटी आपको दिया गया है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो आइए इसको निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या पहले किया जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले वेट निकालने के लिए बोल रहा है, जबकि दिया गया है क्या, आपका साइड दिया गया है, साइड मतलब भुजा दिया गया है 14 सेंटीमीटर और डेंसिटी आपको दिया गया है 7.8। तो सबसे पहले तो आपको मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं कि वेट निकालने के लिए आपको W बराबर mg होना चाहिए, यहाँ पर द्रव्यमान और यहाँ हो गया गुरुत्वीय त्वरण g। तो हम लोग को मास नहीं पता है, मास निकालने के लिए यहाँ पर डेंसिटी से फॉर्मूला निकालते हैं। घनत्व इज इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान बटा में आयतन। ये आ जाएगा आपका घनत्व का एक फॉर्मूला है, जिसमें आपको द्रव्यमान निकालना है, इसी पॉइंट को आपको निकालना है। तो यहाँ से द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान इज इक्वल टू हो जाएगा घनत्व डेंसिटी इंटू भी, मतलब आयतन आपका। तो यहाँ से आपका द्रव्यमान निकलेगा, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा आपका, देख रहे हैं डेंसिटी आपको दिया गया है 7.8 और घनत्व आपको निकालने के लिए आपका देखिए यहाँ पर क्यूब दिया गया है। क्यूब मतलब होता है घन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, जिसमें भुजा दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो 14 का यहाँ पर क्यू निकालना पड़ेगा। इस तरह से आपको मास यहाँ से निकल जाएगा। तो मास निकलने के बाद एक पॉइंट और को यहाँ इंडिकेट कीजिएगा, यहाँ पर उत्तर जो आंसर जो दिया गया है वो केजी में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो यहाँ देख रहे हैं कि वेट निकालना है, जबकि ऑप्शन में हम लोग को दिया गया है केजी। तो केजी में ही हम लोग को आंसर लाना पड़ेगा, यानी कि मास ही निकालना है। इतना का जब आप लोग गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद आपको आएगा 21.4 kg, ये आपका आ जाएगा राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है 0.3 लीटर इज इक्वल टू, पूछा जा रहा है कि 0.3 लीटर किसके बराबर होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1000 ml होता है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि 0.3 लीटर में कितना हो जाएगा। तो 0.3 लीटर से इसको गुना कर देते हैं, तो इस तरफ भी गुना करना पड़ेगा, तब आएगा हमारा ml में कितना होगा। तो 0.3 लीटर
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं दशमलव के बाद एक है, यहाँ पर 3 गो जीरो है, तो यहाँ आप क्या हो जाएगा, दशमलव से 1 जीरो आपका कट जाएगा, तो 3 पर डबल जीरो आ जाएगा। ये आपका ml आ गया कितना, 300 ml, 0.3 लीटर में 300 ml आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू, पूछा जा रहा है कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर जो है इसका होगा, मान होगा। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया कि ऐसा पात्र जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी जो है आपका 1 मीटर ही है। 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई के साथ 1 मीटर ऊंचाई है, और उसमें कितना लीटर द्रव जो है वो एडजस्ट हो पाएगा। तो इसलिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, जो कि ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है 1000 लीटर। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है 25.4 mm इज इक्वल टू, पूछा जा रहा है कि 25.4 mm कितने इंच के बराबर होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। एक इंच में कितना होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो यदि इसे mm में बदला जाएगा तो 1 इंच बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 इंच बराबर हो जाएगा 25.4 सेंटीमीटर, mm सॉरी 25.4 mm ये आ जाएगा। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 इंच ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। 1 इंच बराबर हो जाएगा 25.4 mm। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, इसमें बोला जा रहा है इन और 90 kg वेट नॉन फेरस कास्टिंग कंटेंट कॉपर टीन जिंक इन द रेशियो ऑफ कितना दिया गया है आपका रेशियो, तो रेशियो में दिया गया है 6:1 रेशियो में द वेट ऑफ कॉपर इज, कॉपर का वेट निकालना है। जैसा कि कहा गया है कि एक अलौह धातु जिसका वेट जो है 90 kg है, और वो अलौह किस किस मेटल का बना हुआ है, तो आपका जिसमें अलौह में कॉपर है, टीन है और जिंक है, जिसका क्रमशः रेशियो दिया गया है। कॉपर का रेशियो 6, टीन का रेशियो आपका दिया गया है 3 और जिंक का रेशियो 1 दिया गया है। इस रेशियो में एक मिश्रित जो है अलौह धातु है, जिसका पूरा वजन आपका 90 kg दिया गया है, जिसमें से पूछा गया है कि कॉपर का वजन कितना होगा। तो आइए जानते हैं। तो रेशियो में टोटल कितना वैल्यू हो गया, टोटल वैल्यू रेशियो में हो जाएगा 6 3 9 1 10 रेशियो टोटल वैल्यू हो गया। जबकि जो पूरा मान दिया गया है, ओरिजिनल वैल्यू दिया गया है 90 kg, मतलब कि 10 रेशियो का मान 90 kg है, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 9 kg, एक रेशियो का मान हो जाएगा 9 kg। तो उसी प्रकार हम लोग से किसका मान पूछ रहा है, कॉपर का पूछ रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ से कॉपर का जो रेशियो आपका आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। कॉपर का रेशियो क्या आ जाएगा, कॉपर का रेशियो 6 है, एक रेशियो का मान 9 आया, तो 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 6 गुने 9 इज इक्वल टू 54 kg आपका आ जाएगा कॉपर का मान, जो कि ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि 1000 मीटर अलोंग रोप इज कट इनटू 2 पार्ट्स सो दैट one part is 2/5 of total length of 2 part separately are। कहा जा रहा है कि एक 100 मीटर लंबाई एक रोप है, रस्सी है, जिसे 2 भागों में बांटना है। पहला भाग बोला जा रहा है कि टोटल लेंथ का 2/5 भाग है, और बोला जा रहा है कि दोनों पार्ट्स को सेपरेटली बताइए कि कितना कितना होगा। तो पहला भाग निकालते हैं हम लोग। पहला भाग इज इक्वल टू का हो जाएगा
टोटल है 100, उसका 2/5 निकालना, 5 मान दे रहा है पहला भाग का मान। तो यहाँ पर टोटल का 100 है, उसका 2/5 किए तो यहाँ आ जाएगा 20×5 = 100। यहाँ कितना आ जाएगा 20 दूनी 40। पहला भाग 40 आ गया, तो दूसरा भाग का मान कितना हो जाएगा? दूसरा आपका आ जाएगा 100 में से यदि एक 40 आ रहा है तो दूसरा आ जाएगा 60। तो देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। ऑप्शन बी में देख रहे हैं कि एक 40 दिया है, दूसरा 60 दिया गया है, जो कि हमारा राइट आंसर मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2.1/2 एंड 3.1/2 इज इक्वल टू। ये दोनों का क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट कीजिए, गुणनफल कीजिए। दोनों का गुणनफल निकालना है हमको। तो पहला भिन्न मिश्रित भिन्न दिया गया है, जो कि आपको क्या आ जाएगा 2 दूनी का 4 1 5, 5/2 हो जाएगा। गुना में प्रोडक्ट करना है तो गुना करना पड़ेगा। और दूसरा भिन्न आपको दिया है 3 दूनी 6 1 7, 7/2। तो इस तरह से ऊपर ऊपर को गुना करेंगे, नीचे नीचे को गुना करेंगे। 7×5 = 35, बट्टा में आ जाएगा आपका 4। इसको डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा 800 के 32, मतलब 8.75 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। सी में देखने को मिल रहा है 8.75। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में इफ अ पंप कैन राइज 1000 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट टू अ हाइट ऑफ 45 मीटर, देन इट्स हॉर्स पावर ऑफ द पंप इज। कहा जा रहा है कि एक पंप है जो 1000 लीटर पानी को प्रति मिनट 45 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठा सकता है। तो पंप की शक्ति ज्ञात कीजिए एचपी में। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पंप की शक्ति निकालना है, मतलब कि आपको शक्ति निकालने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि शक्ति को P निकालने के लिए W/T होता है। यहाँ पर W कार्य है और T समय है। कार्य बटा में समय को ही शक्ति बोला जाता है। तो यहाँ पर जानते हैं कि कार्य निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, जबकि हाइट पर जो पाइप के द्वारा पानी को पहुँचाने में जो किया गया कार्य है, जो यहाँ mgh हो जाएगा। मास में यहाँ आपको दिया गया है कितना 1000 लीटर दिया गया है, 1000 लीटर पानी का द्रव्यमान है। और जी जो ग्रेविटेशनल जो आ जाएगा 10 आ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। और यहाँ पर एच के रूप में आपको कितना दिया गया है 45 मीटर। 45 मीटर यहाँ पर दिया गया है। इसका एच का मान हाइट दिया गया है। यहाँ से आपको कितना निकल जाएगा जूल, 45 पर आपका 4 0 आ जाएगा। इतना जूल आपको ये जूल निकला। अब हम लोग को निकालना क्या है, पी पावर निकालना है। पावर निकालने के लिए ये जो जूल W = निकला हम लोग को, तो W का मान यहाँ पर रख देंगे 45 पर 4 0 डिवाइडेड बाय T यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आपको दिया गया है 1 मिनट में, 1 मिनट = कितना हो जाएगा आपका 60 सेकेंड हो जाएगा। यानी कि 60 सेकेंड समय है आपका दिया गया। तो 60 सेकेंड को इससे डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा, यहाँ पर 60 से डिवाइड करने के बाद आपको आएगा 7500। ये आ जाएगा आपका वाट, 7500 वाट आएगा आपको। यहाँ पर निकालते हैं पूरा 7500 वाट, ये वाट में आया, लेकिन हम लोग को निकालना है क्या एचपी में। एचपी में कितना आएगा, तो एचपी में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 HP = 746 वाट होता है। तो यदि इसको यहाँ देख रहे हैं इस तरह 7500 है, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक थॉट के जरिए इसको निकाल रहे हैं, एक एक नियम से भी निकलेगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं जितना जल्दी से जल्दी फास्ट कैलकुलेशन हो सके। तो 10 से गुना करेंगे तो 10 HP = यहाँ से 10 HP = क्या हो जाएगा कि 10 को इधर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7460 आ जाएगा वाट।
तो इस आधार पर यहाँ पर 7460 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 7500 है। तो लगभग में आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे और ऑप्शन की ओर चलेंगे। यहाँ पर दिया गया है 10 HP, जो कि एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं है, 10 HP से समथिंग ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है 10 HP, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है, अ कार वेट 4000 kg ट्रैवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर पर सेकेंड और स्टॉप इन 5 सेकेंड बाय डिक्लेरेशन यूनिफॉर्मली, देन इट्स रिटार्डेशन इज। पूछा जा रहा है उसमें रिटार्डेशन का मान निकालिए। तो आइए जानते हैं कि रिटार्डेशन क्या है। रिटार्डेशन कहने का अर्थ हो गया ऋणात्मक त्वरण। त्वरण हम लोग को निकालना है। कहा जा रहा है कि एक 4000 kg का एक गाड़ी है, वाहन है, जिसका वजन है और वह 25 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए समान रूप से धीमी होकर 5 सेकंड में वो रुक जाता है। तो इस दौरान इसकी मंदन क्या होगा। मंदन मतलब ऋणात्मक त्वरण क्या होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऋणात्मक त्वरण इज इक्वल टू होता है क्या, आपका -v/u होता है, बटा में आपका t दर जो होता है वो नीचे में t होता है। तो जो भी ये एक्सेलरेशन आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि ऋणात्मक त्वरण हम लोग को निकालना है। रिटार्डेशन उसी को बोला जाता है। तो जब जो है गाड़ी रुक जाएगा किसी कारणवश, या इस अवस्था में तो दिया नहीं कि कौन से कारण के अनुसार रुक गया है, तो इसका अंतिम जो वेग होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप हो रहा है। और प्रारंभिक वेग जिसमें आपको जिस चाल से चल रहा है, यहाँ पर प्रारंभिक वेग में 25 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से वो चल रहा है। तो ये आपका हो जाएगा प्रारंभिक वेग बटा में टी कितना है, तो 5 सेकेंड में ये स्टॉप हो जा रहा है, रुक जाता है। ब्रेक लगाने से हो या एक्सीडेंट टक्कर होने से वो रुक जाता है। तो कितना सेकेंड लगता है उसमें रुकने में, 5 सेकेंड लगता है। तो सेकेंड आपको नीचे आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -25/5। अब इसको जो आपका राइट आंसर जो निकला -5 एक्सेलरेशन के रूप में आया, त्वरण के रूप में क्या आया, -5। मतलब -5 यही दर्शाता है कि त्वरण जो है ऋणात्मक है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट देने वाली बात यह है कि जब आंसर आप लिखेंगे तो माइनस हट जाएगा, केवल 5 ही लिखाएगा। त्वरण के रूप में केवल पॉजिटिव लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है कि -5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका रिटार्डेशन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग 4 वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इंच विथ इट्स लास्ट डिजिट 6। इसमें पूछा जा रहा है कि लास्ट 6 डिजिट इनमें से कौन सा जो 4 वैल्यू है, 4 वैल्यू ऑफ स्क्वायर, चारों को स्क्वायर करने के बाद लास्ट 6 डिजिट के रूप में आएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट में बनाकर बताइएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पर रहा। अगले टॉपिक में आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे या आपको कमेंट में भी बता देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है कि द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई सिस्टम इज। एसआई सिस्टम में एनर्जी का मात्रक क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एसआई सिस्टम में एनर्जी का एसआई यूनिट जो होता है वो जूल होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, द यूनिट ऑफ पावर इज। पावर शक्ति का यूनिट क्या होता है। तो शक्ति का यूनिट होता है आपका वाट होता है, किलोवाट होता है, मेगावाट होता है। तो इस तरह से आपका जो भी मैच करेगा वह ये सभी जो है, यहाँ पर एक व्यावसायिक शक्ति का यूनिट है, एचपी भी है। तो यहाँ पर आपको मैच कर रहा है किलोवाट। ये हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा। बाकी ये जो अर्ग जो है जूल का है। किलोवाट घंटा जिसमें समय लग जाएगा, घंटा हो गया आ गया। तो ये जिसमें समय लगेगा वो आपका हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक। ठीक है। जबकि यहाँ पूछा जा रहा था
शक्ति का, तो पावर का पावर का यूनिट जो हो जाएगा किलोवाट हो जाएगा। बाकी अदर वाट का यहाँ पर दिया गया है शक्ति का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होते हैं, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग रेशियो x/4 इज इक्वल टू 9/6 इज। पूछा जा रहा है कि इसमें x का वैल्यू निकालिए जिसमें रेशियो दिया गया है। तो यहाँ पर x/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 9/6 हो जाएगा। यहाँ नीचे से नीचे काटते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब यहाँ 3 दूनी 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब क्या बचा आपका x ऊपर में, नीचे में 2 बचा और इज इक्वल टू करके 3 और नीचे में यहाँ 1 बच गया। अब ये 2 जो है यहाँ पर भागा में इस तरफ आएगा तो गुना में चला जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा आपकी कितना, x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 दूनी का 6। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 2304 मीटर स्क्वायर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज। पूछा जा रहा है कि इतना आपका प्लॉट का एरिया है जिसमें आपको स्क्वायर है और उसका स्क्वायर का साइड आपको निकालना है। तो इजली तौर से इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। 2304 है तो यहाँ से आप वर्गमूल इस तरह से निकाल सकते हैं, पेयर लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे कि मिनिमम किससे आपको पहला लग रहा है। तो 4 चौके 16, 5 पचे 25, तो 4 से ही लगेगा। 4 चौके 16, यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। 16 यहाँ पर कितना बचेगा, 7, 16 7 23 होता है। यहाँ कटम कुटम कुछ नहीं। अब यहाँ उतरेगा 0 4, उसके बाद आपका आ जाएगा 4 4 8, यहाँ आ जाएगा। अब इसको जो है आप यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से अब 8 से लगाएंगे यहाँ पर। तो निकालने के बाद यहाँ 8 यहाँ फिर लिखाएगा, उसके बाद यहाँ पर 8 लिखाएगा और 8 8 64 के 4 यहाँ लिखा जाएगा, बाकी बचेगा 6। और उसके बाद 8 8 64 और 6 हो जाएगा आपका 70। तो यहाँ पर पूरे कट जा रहा है। तो इसका वर्गमूल के तौर पर आपका आ गया 48, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साइड जो हो जाएगा स्क्वायर का साइड हो जाएगा 48 आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर में देखने को मिल रहा है कि 0.1 इंटू 0.01 को मल्टीप्लाई करके उसको प्रोडक्ट निकालना है कि क्या हो जाएगा उसका गुणनफल। तो पॉइंट वाले गुणनफल में अक्सर जो लोग जो है कैंडिडेट जो है वो घबरा जाते हैं कि कैसे होगा, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। 0.1 यहाँ पर दिया गया है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/10 गुना में। यहाँ पर देख रहे हैं कि 0.01 है, 01 को यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं 1/100। अब इस तरह से ऊपर वाले ऊपर को गुना करेंगे, नीचे वाले नीचे को गुना करेंगे। यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि नीचे में 1 के बाद 3 गो 0 है, इसलिए वहाँ ऊपर में क्या बनेगा कि दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, जबकि ऊपर में तो 1 ही अंक है, तो 2 अंक और लाना पड़ेगा। तो 2 अंक और लाने के लिए यहाँ पर 00 बैठा देंगे, उसके बाद यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो ये हमारा गुणनफल हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहाँ 0 बैठा देंगे एक स्टैंडर्ड साइज में फॉर्म में लिखने के लिए। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, जो कि ऑप्शन जो है सी देखने को मिल रहा है कि 0.001 आपका दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है कि 52.5 बार इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू किसके बराबर हो जाएगा। ये LBS जो है आपको पास्कल का
पाउंड का ये जो है संकेत दिया गया है। पूछा जा रहा है कि 52.5 पाउंड में कितना केजी होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.453 पाउंड होता है। तो यहाँ पर आपको इतना से गुना करना पड़ेगा, 52.5 से गुना करने के बाद इस तरफ से भी गुना करना पड़ेगा। 52.5 से गुना करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 23.814 kg आपका आ जाएगा आंसर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा। आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले एक क्वेश्चन बैंक के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुशहाल रहिए, टेक केयर, और फिर मिलेंगे। यदि इस वीडियो से आप लोग को कोई लाभ पहुंच रहा है तो कृपया जो है इसे लाइक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।